प्रिय धनु राशि के दर्शकों, काफी लोग कहीं इस ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, कहीं उस ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं, किंतु जहां से परेशानियां आ रही हैं, जहां से कष्ट हो रहे हैं, उस ग्रह के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। आज हम उसी ग्रह के बारे में चर्चा करने वाले हैं अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए। वो ग्रह कोई और नहीं है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके भाग्य स्थान, आपके लक के भाव पर बैठे हुए हैं। कब से बैठे? यही 18 मई। 18 मई से आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक नवम भाव, आपके पूजा के स्थान, आपके धर्म के स्थान, आपके सबसे अगर जो शुभ स्थान होता है भाई, इंसान का जब भाग्य साथ में नहीं होता है ना, तो वो कोई भी कार्य करता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और ना ही वो कार्य बनता है। आज केतु को समझना आपके लिए कितना जरूरी है और केतु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे, कैसे प्रदान करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, किंतु आपके जीवन की दिशा को यह प्रोग्राम बदल देगा। इसलिए आप जो है शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोग्राम को अवश्य देखिए। चलिए, आपकी इच्छा है, अगर आप अपना भला चाहते हैं, भाई हमारा क्या जाएगा, हम तो सिर्फ आपको एक प्रोडक्शन दे रहे हैं कि हाँ आपको किस तरीके से क्या करना है। तो केतु ही ऐसे ग्रह हैं जो इंसान, भाई केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ नीचे का धड़, ना तो सुनने की शक्ति है, ना देखने की शक्ति है, ना बोलने की शक्ति है। तो केतु को समझना कितना जरूरी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो आप एक चीज आपको हम थोड़ी सी ये बताते हैं कि देखिए, जब केतु अशुभ होते हैं या केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं, आपसे नाराज हैं, तो समझ जाइए कुछ आपके ऊपर जो लक्षण होंगे ना वो अलग तरीके के दिखाई देंगे। केतु जब अशुभ होते हैं, केतु का अशुभ प्रभाव होता है ना, तो सबसे ज्यादा पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। पारिवारिक जीवन में और साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन में, दोनों में जो है कहीं ना कहीं परेशानियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। रिश्तों में गलतफहमी, विश्वासघात, यानी कि रिश्तों में आपके जो है गलतफहमी का आप शिकार बहुत ज्यादा बनेंगे। साथ ही साथ में विश्वासघात भी आपके साथ होगा। उसी के साथ ही साथ में भावनाओं के साथ लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, बाद में आपको छोड़ देंगे। साथ ही साथ संतान प्राप्ति में कठिनाइयां आती हैं। उसी के साथ ही साथ गर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं भी कहीं ना कहीं केतु की ओर से ही आती हैं। नाना और मामा से जो प्रेम है वो आपके, मतलब मामा और नाना से प्रेम बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा, यानी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। त्वचा, रीढ़, ये भी त्वचा से संबंधित समस्याएं, रीढ़ से संबंधित समस्याएं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, कोई अगर झूठी भी फूंक मार देना, अगर केतु अशुभ होंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा देखने को मिलेंगी। तंत्र मंत्र जो है वो बहुत ज्यादा कार्य करता है। साथ ही साथ में पाचन क्रिया में भी कुछ परेशानियां, यानी कि पेट से संबंधित भी कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में बुखार, खांसी, खासकर खांसी जो है ना वो बहुत ज्यादा मनुष्य को होती है। केतु जब अशुभ होता है ना तो व्यक्ति जो है मादक पदार्थों का जो है सेवन करना शुरू कर दे, जैसे शराब, सिगरेट आदि का स्मोकिंग करना, ये चीजें जो है, शराब पीना, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं इंसान जो है बहुत ज्यादा करता है। शराब बहुत ज्यादा पिएगा, सिगरेट बहुत ज्यादा पिएगा, जब उसका केतु जो है अशुभ होगा, केतु का प्रभाव जब अशुभ होगा। दूसरी चीज, केतु महाराज जब अशुभ होते हैं ना तो प्रियजनों से इंसान को दूर रहना पड़ता है, यानी परिवार से दूर रहना पड़ता है। तो केतु के कुछ अशुभ लक्षण जो हैं हमने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। जब केतु शुभ होते हैं तो विश्वासघात नहीं होता है, प्रेम संबंध बहुत अच्छे होते हैं, परिवार का सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त होता है, साथ ही साथ भाग्य का साथ बहुत अच्छा प्राप्त होता है जब केतु शुभ होते हैं, और इंसान हमेशा ही प्रसन्न रहता है। केतु के शुभ और अशुभ दोनों लक्षण हमने आपको बताए हैं। अगर आपके केतु महाराज आपसे नाराज चल रहे हैं, रुष्ट चल रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए हमको। चलिए देखिए, नवम भाव पर केतु महाराज आए। नवम भाव पर जैसे ही केतु महाराज आपके आए हैं 18 मई के बाद में, तब से आपने नोटिस किया होगा कि पूजा पाठ में तथा धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बहुत कम हो गई होगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जो रुचि है वह रुचि आपकी बहुत कम, ना के बराबर, यानी कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता होगा। साथ ही साथ में धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं लगता होगा। 99% आपके कार्य बन जाते होंगे, सिर्फ 1% से जो है आपके कार्य मारे जाते होंगे, यानी कि सब कुछ सेट हो गया, हर चीज क्लियर हो गई, किंतु 1% से ही जो है आप कहीं ना कहीं धोखा खा गए। तो बने बनाए जो कार्य होते हैं वो संभवतः ही बिगड़ जाते हैं जब केतु अभी आपके साथ में जो है ये समस्याएं कहीं ना कहीं चल रही होंगी, यानी बने बनाए जो कार्य है वो संभवतः ही आपके समय पर बिगड़ रहे होंगे। तो ये किसका प्रभाव है? कोई और का नहीं है, केतु महाराज का प्रभाव है। भाग्य का साथ ना मिलने से बहुत ज्यादा आपके नुकसान, यानी किसी चीज में अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ नुकसान ही आपको देखने को मिल रहा होगा, सिर्फ हानि का ही सामना करना पड़ रहा होगा। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं केतु महाराज इस समय आपके प्रदान कर रहे हैं।
यहाँ पर केतु महाराज आप लिख कर रख लीजिएगा, केतु का शुभ प्रभाव होते ही, अब ये कब से होगा केतु महाराज का, देखिए केतु महाराज की डिग्रियां जो है अभी बढ़ रही हैं, तो जैसे ही अर्थात जो है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बाद में केतु महाराज का जो अशुभ प्रभाव है ये कम होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि डिग्रियां जो है नीचे गिरना प्रारंभ हो जाएंगी। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण तरीके से, कुछ परसेंट जो है डिग्रियां जो है, यानी कि लगभग मान के चलिए आप 23-24 डिग्री पर आ जाएंगे 29 डिग्री से, तो लगभग 4-5-6 डिग्री जो है इनकी कम हो जाएगी। और जब 5-6 डिग्री कम हो जाएगी तो यही जो अशुभ प्रभाव है ये शुभ में आपके परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएंगे। केतु महाराज यहाँ पर आपके नवम भाव पर हैं, इसलिए फिलहाल में शत्रु राशि पर है, शत्रु के घर में बैठे हैं, फिर भी यहाँ पर आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको उपाय की आवश्यकता रहेगी। अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो केतु का कोई भी अशुभ लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा। तो केतु महाराज आपके ऊपर अशुभ प्रभाव केतु महाराज का चल रहा है, ये आपको बिल्कुल आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर भी आपके नवम स्थान पर है, तो देखिए भाग्य का साथ ये आप जब गुप्त यहाँ पर देखिए नवम भाव पर जब केतु होते हैं ना, तो इंसान जो है गुप्त तरीके से, यानी कि कोई भी कार्य करिए वो गुप्त तरीके से करिए, किसी को कुछ भी कानो कान खबर ना हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कोई भी कार्य जो है वह जग जाहिर मत करिए, यानी कि किसी को बताइए मत, उसे गुप्त तरीके से करिए। हाँ, अपने आपके जो हितैषी हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आपके भाई हैं, आपके रिलेशन वाले हैं जो आपका भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से सलाह लेकर कार्य करिए। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, भाई केतु के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं इस समय आपके जो है थोड़ा सा केतु को ध्यान रखते हुए ये चीजें थोड़ा सा आपको करनी है कि यानी गुप्त तरीके से कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी, ये लिख कर रख लीजिएगा। और केतु के जो अशुभ प्रभाव हमने आपको बताए, फिलहाल में आपके नवम भाव पर है, भाग्य का साथ आपको जाते समय जब केतु यहाँ से हटेंगे ना, उससे पहले आपको ऐसा कार्य आपका बना कर जाएंगे जो आप इस समय आपके जीवन पर परेशानियां चल रही है वो आपकी कोसों दूर भाग जाएंगे। हाँ, केतु महाराज का अगर आज से ही आप अगर शुभ प्रभाव लेना चाहते हैं, केतु महाराज के जो अशुभ प्रभावों से आप बचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करें। अभी देखिए 5 दिसंबर 2026 तक आपके नवम भाव पर ही केतु महाराज रहेंगे, तो इसके लिए जो उपाय है केतु महाराज के लिए बड़े ही सिंपल साधारण से उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो उपाय आप जो है करना प्रारंभ कर दीजिएगा। केतु महाराज लिख कर रख लीजिए, केतु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। पहली चीज देखिए धूम्रपान, ये चीजें आप बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। आचरण शुद्ध कर लीजिए, आचरण अपने जो है वह शुद्ध कर लीजिए। आचरण जैसे ही आप शुद्ध करेंगे वैसे ही केतु महाराज का शुभ प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए और केतु महाराज का शुभ फल लेने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अशुभ अगर आपके केतु हैं तो गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करिए और गणेश जी पर दुर्वा से अभिषेक करिए बुधवार के दिन। इससे केतु महाराज का जो प्रभाव होता है वह कहीं ना कहीं शुभ, उत्तम, अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, केतु दशांश नाम का पाठ प्रतिदिन करिए, रोजाना करिए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला या सफेद कुत्ता हो उसमें थोड़ा सा अपना भोजन निकालकर काले या सफेद कुत्ते को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं उत्तम, अच्छा रहता है। कपिला गाय की सेवा करें और गाय को हरा चारा दें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला सफेद कंबल जो है धर्म स्थान पर आप दान करें संकल्प पूर्वक, या फिर शमशान घाट में दबा दें। ये कुछ आपको उपाय बताए, इसमें 4-5 उपाय आप करना प्रारंभ कर दीजिए। या फिर बुधवार के दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाइए। इनमें से जो भी आपको अच्छे उपाय लगे वो 1-2 उपाय करना प्रारंभ कर दीजिए बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। तो फिर देखिए केतु महाराज जो आपसे रुष्ट चल रहे हैं, जो इस तरीके के हमने आपको प्रारंभ में प्रोग्राम के जो परेशानियां बताई हैं वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, लिख कर रख लीजिएगा। केतु महाराज को प्रसन्न के लिए गणेश जी की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि केतु जो है वह गणेश जी को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो केतु के बारे में हमने आपको बताया, केतु महाराज के बारे में कुछ अगर आप उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो केतु का आज से ही प्रभाव बदल जाएगा, आपको भाग्य का साथ उत्तम, अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और साथ ही साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि होना आपकी बढ़ जाएगी, घर में आपके शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कहीं ना कहीं हो पाएंगे। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।